नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल, जैसा मैंने कहा, बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये होगा 9 मार्च को सुबह 10 बजे और 11 मार्च रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा मनाता है। आपके लिए वो भाग्येश हैं। अब ये विडंबना है हर बार कि जब भी आपके भाग्येश लग्न में आएंगे, राजयोग, धन योग सब बनेगा, लेकिन वो नीच के भी हो जाएंगे। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, बहुत बार बताता हूँ, लेकिन हाँ कुछ तत्व बिगड़ता है उसका। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी योग बन रहा है, इवन कुछ काम जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में हैं, नीच के हैं, लग्न में हैं और शकट योग में भी हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव स्थिति है। आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे, संवेदनशील बहुत रहेंगे, तो थोड़ा संवेदनशीलता से बचें। अदरवाइज तो देखा जाए ये जो टाइम है कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। हाँ, संवेदनशीलता पर आपको ध्यान देना है। भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी योग बन रहा है, एक सकारात्मकता ओवरऑल रहेगी। बस अगर आपने अपने मानसिक नियंत्रण पर भी ध्यान रख लिया तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। शकट योग बन रहा है, इसलिए कुछ कार्य विलंबित हो सकते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देंगे तो अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है और कुछ थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन का ना पैटर्न तोड़िए। अभी एक पैटर्न में घुस चुके हैं जिससे निकल नहीं पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में सक्सेस दिख रहा है, बड़ा सक्सेस। लव लाइफ, एक दूसरे को अपना ना पार्टनर समझिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे क्या बोलते हैं, रैट रेस में चलते रहते हैं, भूल जाते हैं कि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं वो हमारा पार्टनर भी है। तो उस चीज़ को वापस समझिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा बड़ा सोचिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। अभी लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है अपने स्टडीज़ में। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन तो आएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे केमद्रुम योग तो है, लेकिन एटलीस्ट नीच के नहीं रहे चंद्रमा।
गुरु का प्रभाव है जो इसी दिन मार्गी होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। कोई पैसा अटक रहा था, एरियर्स में पैसा अटक रहा था, बिजनेस में पैसा अटक रहा था, कोई डील अटक रही थी, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, क्योंकि चंद्रमा धनस्थान में आए और इस दिन गुरु मार्गी हो रहे हैं जो धनस्थान और पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी भाव के, और अष्टम में है। ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा भी करता है और ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। केतु का प्रभाव भी ये भी दिखा रहा है कि कोई पुरानी 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, 3-4 हफ्तों से प्रॉब्लम चल रही थी, उससे आप निकल ही नहीं पा रहे थे, तो उसका कुछ रास्ता मिल सकता है। और शनि का प्रभाव भी है जो उपचय भाव के स्वामी है, तो ये भी अंकित कर रहा है कि कुछ काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शनि और केतु और चंद्रमा केमद्रुम योग में है, तो वाणी पर अभी भी नियंत्रण रखें। कोई बहुत उत्सुकता या बहुत ओवर एक्साइटमेंट में आकर पैसा कहीं पे ना लगाएं और अपने कुटुंब में अच्छा व्यवहार रखें, अपने कुटुंब में माहौल अच्छा रखें। लेकिन कह सकते हैं कि हफ्ते का ये भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी धन के रूप में आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। गुरु इस दिन मार्गी हुए हैं ना, तो क्योंकि जैसे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो ये दिख रहा है कि एक नई अनुभूति भी आपको, एक सकारात्मक अनुभूति भी आपको होगी। नवांश कुंडली कह रही है कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है और जितना बोलें उतना भी मीठा बोलें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ काम अटक सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नए कामों को एक्सेप्ट कीजिए, कुछ नए कार्यों को एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने काम में। लव लाइफ में एक दूसरे पर विश्वास थोड़ा कम रहेगा। वैवाहिक जीवन फोकस नहीं रहेगा और उसके कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम अगर है ऑलरेडी तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान ही बलिए, तो धन के रूप में तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ से चंद्रमा पहले तो अपने भाव को ही देखेंगे, तो नवम भाव बहुत बली हो गया, यानी कि भाग्य का स्थान बहुत बली हो गया, और एक कर्म के भाग्य और पराक्रम योग भी बन जाता है जब भी भाग्य स्थान का स्वामी नवम तीसरे में या तीसरे का स्वामी नवम में जाएगा, क्योंकि वो संबंध बन जाता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग हम कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा है। केमद्रुम योग भी खत्म हो गया, नीच के भी नहीं रहे चंद्रमा, केतु का प्रभाव नहीं है, शनि का प्रभाव नहीं है, तो हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ दिख रहा है। गति भी रहेगी, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, गुरु से अभी भी अष्टम में है, तो इस हफ्ते 2 बार शकट योग बन रहा है, तो अपने कार्यों को विलंबित मत कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग से आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया सीख पाएंगे, दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत रहेगी, भागेंगे नहीं। हो सकता है इनसे 2 जो पहले भागते उसमें आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो या भागने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा और लोगों का भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। दशांश कुंडली बिजनेस में कुछ डील अटक रही थी, कोई पेमेंट, कोई काम अटक रहा था, पूरा होगा। लव लाइफ थोड़े ऑथेंटिक रहिए, शॉर्टकट्स या कोई फेक कमिटमेंट्स मत कीजिए। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकेट कीजिए चीज़ों को। स्टूडेंट्स थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए। अभी लगता है कि ना चीज़ें बहुत, बल्कि मोटिवेशन की कमी है। जब व्यक्ति इंस्पायर्ड नहीं होता, उत्साह बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम मोटिवेटेड रहते ना, आप देखें किसी भी चीज़ में हम मोटिवेटेड रहेंगे, भली परिस्थितियाँ उतनी साथ में ना हो, हम उस चीज़ को कर लेंगे। पर जहाँ हमारा ही मोटिवेशन नहीं है, नहीं हो पाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सेल्फ इंस्पिरेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, गले की प्रॉब्लम, ENT, वाटर रिटेंशन, सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली। हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की एक बार आरती कीजिएगा कपूर के साथ, और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ भी कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।